जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके समक्ष अपनी एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है लौट आया गुनगुना भूत। मेरा नाम हवा सिंह दहिया है। मेरा कद 6 फुट और शरीर की बनावट मजबूत एवं गठीली है। मैं अपने गांव से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक शुगर मिल में काम करता हूं। यह बात उन दिनों की है जब यातायात के बहुत अधिक साधन नहीं हुआ करते थे, अतः मैं पैदल ही शुगर मिल आया और जाया करता था। मैं सुबह जल्दी जाता था और शाम होने से पहले लौट आया करता था। एक दिन शुगर मिल में अधिक काम होने की वजह से मुझे लौटने में काफी देर हो गई। रात के करीबन 10-11 बज रहे थे। मैं तेजी से खेतों और बनी के रास्ते से होता हुआ अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। रात चांदनी होने के कारण सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। जब मैं अपने गांव से करीबन 2 किलोमीटर बनी में था तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत सा सफेद बकरी का बच्चा अकेला रास्ते में मिममा रहा था। मैंने सोचा यह बच्चा मेरे गांव के किसी गडरिये का है और गलती से जंगल में छूट गया है। गडरिये अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ उन्हें चराने के लिए आया करते हैं। मैंने बकरी के उस बच्चे को गोद में उठा लिया और मैं उसे लेकर गांव की ओर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर मुझे थकावट सी होने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बकरी के बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। मैंने बच्चे को गोद से एक कंधे पर बैठा लिया। कुछ दूर चलने पर मुझे फिर थकावट होने लगी। बकरी का बच्चा और अधिक भारी लगने लगा। मेरे शरीर से पसीने छूटने लगे। मैंने बकरी के उस बच्चे को एक कंधे से हटाकर दोनों कंधों पर बैठा लिया, परंतु कुछ और आगे चलने पर मेरे घुटनों में दर्द होने लगा, सांसें तेज होने लगी और मैं हाँफने लगा। एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे से कुछ जमीन पर घिसट रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि बकरी के उस बच्चे के पैर इतने लंबे हो गए हैं कि वे जमीन पर घिसट रहे हैं और उसका वजन एवं आकार 10 बकरियों के समान लगने लगा था। मैंने तुरंत उसे पीछे की ओर फेंका और मैं तेजी से गांव की ओर दौड़ने लगा। वह बच्चा विकराल दैत्य के समान मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। बहुत तेजी से भागता गिरता पड़ता मैं गांव की सीमा पर स्थित देवी मां के मंदिर तक पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर मैं गिर गया। तभी पीछे से आवाज आई, जा तू किस्मत वाला था जो बच गया, वरना मेरे रास्ते में आकर कोई यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता। उसकी यह आवाज सुनकर मैं बेहोश हो गया और मेरा शरीर बुखार से तपने लगा। मैं सुबह तक वहीं पड़ा रहा। जब सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझे मंदिर में पड़ा पाया। वहां से मुझे उठाकर वो मेरे घर ले आए और मैं फिर काफी लंबे समय तक बीमार रहा। लंबी बीमारी के बाद मैं ठीक हो पाया। तो दोस्तों, ये थी हवा सिंह दहिया की आप बीती। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मैं अपनी अगली कहानी या कविता के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।